नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। ये अमेरिकन पोएट हैं बच्चों। आइए सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन के बारे में जानते हैं। बच्चों, इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। मैंने पहले ही कहा, ये एक अमेरिकन पोएट थे। पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे बच्चों। और आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ देखिए बच्चों कि एट द एज ऑफ 11 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था और ये एक बढ़ई के रूप में काम करने लगे थे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए बच्चों कि अमेरिकन सिविल वार के दौरान इन्होंने एक नर्स के रूप में भी काम किया था। जी, और यहाँ देखिए बच्चों, ये फ्री वर्स के ये जनक, फादर भी कहे जाते हैं और ये अमेरिका के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। जी, आप याद रखेंगे बच्चों कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये वाल्ट व्हिटमैन की रचना है। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे। 11 साल की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और ये एक बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। और अमेरिकन सिविल वार के दौरान इन्होंने एक नर्स के रूप में भी काम किया था। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। तो आइए बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की शुरुआत होती है। बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ। मतलब मुझे खुशी मनाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ, मैं स्वयं आनंद मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, पर मैं स्वयं ही गाता हूँ। यानी ये कह रहे हैं कि मुझे गाने के लिए, मुझे खुशी मनाने के लिए, मुझे जश्न मनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं वाल्ट व्हिटमैन हूँ और वाल्ट व्हिटमैन होने का मैं जश्न भी मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं मैं इसका गीत भी गाता हूँ। चूँकि ये बच्चों इंडिविजुअलिस्टिक कवि थे, इसलिए ये स्वयं के बारे में ही लिखते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम, और बच्चों एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, कल्पना करना। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ और जो मैं कल्पना करता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी वही कल्पना करो, आप भी वही मानो। बच्चों, ये एक भाईचारा और एकता का संदेश, देशभक्ति का संदेश इस पोएट्री के माध्यम से देना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानो। फॉर, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बच्चों, एटम का मतलब परमाणु होता है। यहाँ पे एटम का मतलब आप कण और मिट्टी लीजिए। ये कह रहे हैं कि जिस मिट्टी से मैं बना हूँ, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी जिस मिट्टी से मैं बना हूँ, जिस कण से मैं बना हूँ, जिन तत्वों से मैं बना हूँ, तुम भी उन्हीं तत्वों से बने हो। इसलिए व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानो। क्योंकि हम सब लोग एक ही समान तत्वों से बने हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही कण से बने हैं। इसलिए व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, इसलिए जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानो। आगे क्या कहते हैं सुनिए बच्चों। आई लोफ, लोफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, ये कहते हैं कि मैं इधर उधर घूमता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, अपनी आत्मा को भी आमंत्रण देता हूँ। मतलब मैं तनाव मुक्त होकर के अपनी आत्मा के साथ, यानी मैं जहाँ घूमता हूँ, मेरा पूरा जिस्म और मेरी आत्मा भी वहीं रहती है। मेरी आत्मा कहीं इधर उधर भटकती नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर घूमता हूँ और अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ। आई लीन, लीन का मतलब बच्चों होता है आराम करना। आई लीन, मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, और फिर घूमता हूँ। एट माई ईज, एट माई ईज का मतलब आराम से या तनावमुक्त होकर के। ये कह रहे हैं कि मैं आराम भी करता हूँ और तनावमुक्त होकर के घूमता फिरता भी हूँ। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्व का मतलब गौर से देखना होता है, एस्पियर का मतलब नोक होता है, और समर ग्रास का मतलब होता है गर्मी की घास। यानी गर्मी की सूखी घास के नोक को भी मैं गौर से देखता हूँ। यहाँ बच्चों ये भी पता चल रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन जो थे ना, ये प्रकृति प्रेमी भी थे। ये कह रहे हैं
कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता फिरता हूँ, अपनी आत्मा को भी निमंत्रित करता हूँ। आई लीन, फिर मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ, और फिर मैं घूमता फिरता हूँ, एट माई, एकदम आराम से तनामुक्त होकर के, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं गर्मी की सूखी घास के कणकण को निहारता हूँ। मतलब मैं प्रकृति की वस्तुओं को गौर से देखता हूँ और उससे भी मैं आनंद की प्राप्ति करता हूँ। माई टोंग, यानी मेरी जुबां, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड, मतलब बना है, फ्रॉम दिस सोयल, इसी मिट्टी से बना है, दिस एयर, इसी हवा से बना है। ये कह रहे हैं बच्चों वाल्ट व्हिटमैन कि मेरी जुबां और एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड, बना है, फ्रॉम दिस सोल, अमेरिका की मिट्टी से ही बना है, दिस एयर, और अमेरिका की हवा से ही बना है। मतलब मेरा और तेरा, हम सब का, चूँकि ये बच्चों यह जो कविता है ना, ये अमेरिकन पीपल के लिए ही लिखी गई थी, तो ये कह रहे हैं कि मेरी जुबां, मेरे खून का हर एक कतरा इसी अमेरिकी मिट्टी से बना है, इसी अमेरिकी हवा से बना है, मेरा भी बना है, तुम्हारा भी बना है, इसलिए जो मैं मानता हूँ वह तुम भी मानो। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, कह रहे हैं कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, इसी अमेरिका में मेरे माता पिता से मेरा जन्म हुआ। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, मेरे माता पिता का जन्म भी उनके माता पिता से इसी अमेरिका में हुआ। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता के माता पिता का जन्म भी उनके माता पिता से इसी अमेरिका में हुआ। मतलब हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी अमेरिका में जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग अमेरिका की मिट्टी से ही बने हैं और अमेरिका की हवा से ही बने हैं और अमेरिका की हवा को ही हम श्वास में लेते हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 साल का हूँ। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 वर्ष का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ विगिन, और परफेक्ट हेल्थ में हूँ, यानी मेरा जो स्वास्थ्य है ना वह पूर्ण रूप से ठीक है, यानी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी उम्र 37 साल की है। एंड होपिंग टू सीज, और मैं उम्मीद करता हूँ, टू सीज का मतलब बच्चों होता है रुकना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं नहीं रुकूंगा, नॉट टिल डेथ, यानी बच्चों मृत्यु पर तो सबको रुकना ही होता है, लेकिन कह रहे हैं कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं रुकूंगा, मैं लोगों को यह संदेश देता रहूँगा कि मैं जिस मिट्टी से बना हूँ उसी मिट्टी से आप भी बने हो, मेरा खून आपका खून, इन दोनों खूनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम सब लोग एक ही तत्वों से बने हैं, हम सब लोग अपने अपने माता पिता से जन्म लिए हुए हैं, हम सब लोग स्वस्थ हैं, इसलिए हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमारी मौत न हो जाए। मतलब मौत होने तक हमें भाईचारा, एकता और प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाते रहना चाहिए। बच्चों ये नीचे की पंक्तियों से और स्पष्ट हो जाएगा, सुनिए। कह रहे हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस। बच्चों क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब धार्मिक मान्यताएं। स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम्स ऑफ थॉट, यानी सोच विचार के तरीके। इन एबियंस का मतलब होता है त्याग दो। ये कह रहे हैं कि धार्मिक मान्यताओं को और उन विचारों को त्याग दो जो इंसान को इंसान से बांटते हैं। बच्चों वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, यानी उन धार्मिक मान्यताओं को, उन विचारों को इन एबियंस त्याग दो, उनको ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि वे इंसान को इंसान से बांटते हैं, वे मुझको तुमसे बांटते हैं। इसलिए क्रीड्स को और स्कूल्स को ठंडे बस्तों में डाल दो, इनका त्याग कर दो। ठीक है। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, थोड़ा पीछे आओ। सफाइस्ड का मतलब होता है बच्चों टू बी इनफ, पर्याप्त होना। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, यानी थोड़ा पीछे आओ, भले ही ये क्रीड्स एंड स्कूल्स आपको पर्याप्त लगें और आप कहते हैं कि बट नेवर फॉरगॉटन, कि इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इनको भूल जाओ, इनको ठंडे बस्ते में तुम डाल दो। भले ही ये तुमको पर्याप्त लगते हैं लेकिन तुम्हें भूलना होगा, क्योंकि ये इंसान को इंसान से बांटने का काम करते हैं। तो इंसान से इंसान को बांटने वाले ये थॉट्स को, इस क्रीड्स को, इस स्कूल्स को त्याग दो।
आई हार्बर फॉर गुड और बैड। बच्चों हार्बर का मतलब है बिलीव करना, विश्वास करना। ये कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यानी मैं अच्छे में भी विश्वास करता हूँ, मैं बुरे में भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं आई हैव फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे में भी विश्वास करता हूँ, मैं बुरे में भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। एंड आई परमिट, और मैं अपने आप को अनुमति देता हूँ, मैं अपने आप को फील फ्री, मैं स्वतंत्र महसूस करता हूँ, टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब पेरिल और डेंजर होता है, संकट, खतरा या जोखिम। ये कह रहे हैं कि हर संकट पे, हर खतरे पे, हर जोखिम पे मैं बोलूँगा, मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं चुप नहीं बैठूँगा। मतलब जो सत्य है उसको मैं सत्य कहूँगा, जो असत्य है उसको मैं असत्य कहूँगा, जो सही है उसको मैं सही कहूँगा, जो गलत है उसको मैं गलत कहूँगा, क्योंकि ऐसा कहने की मुझे आज़ादी है और ये आज़ादी अपने आप को मैंने स्वयं दी है, मुझे किसी अन्य से आज़ादी की आवश्यकता नहीं है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से नेचर विदाउट चेक मतलब बिना रुके, जिस प्रकार से प्रकृति बिना रुके विथ ओरिजिनल एनर्जी यानी वास्तविक ऊर्जा के साथ, जिस प्रकार से प्रकृति बिना रुके, बिना ठहरे, बिना थमे अपना काम करती रहती है, उसी तरह कभी भी बच्चों अपना काम जो भाईचारा और एकता का संदेश देना है करते रहना चाहते हैं, ये रुकना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि मौत के साथ तो सबको रुकना है, लेकिन जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक मैं रुकने वाला नहीं। मैं हर संकट पे, हर खतरे पे, हर जोखिम पे मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ और मैं एकता, भाईचारा का संदेश दुनिया के लोगों को देता रहूँगा, क्योंकि सबका खून एक है, सब लोग समान तत्वों से ही बने हैं। इसलिए क्रीड्स और स्कूल का त्याग कर दो जो हमें एक दूसरे से बांटते हैं। बच्चों वाल्ट व्हिटमैन की यह पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही यह पोएट्री समाप्त हुई। जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 की पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी। जी, वर्ग 12 की पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी। आइए बच्चों तो समरी की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। ही इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्रेटर्निटी इन सोसाइटी। वाल्ट व्हिटमैन समाज में फ्रेटर्निटी के, भाईचारे के, बंधुत्व के बहुत बड़े समर्थक हैं। आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, इस कविता को पढ़ने के बाद वी फील, हम ये महसूस करते हैं दैट दिस पोएम की यह कविता डजंट बिलोंग टू एनी पार्टिकुलर क्रीड और रिलीजन। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह महसूस होता है कि इस कविता का संबंध किसी जाति, धर्म और संप्रदाय से नहीं है। द पोएट सेज दैट ऑल आर बॉर्न इक्वल इन द वर्ल्ड। कवि का कहना है कि इस दुनिया में सब लोग जन्म से एक समान है, सबका जन्म एक समान तरीके से हुआ है। देयर ब्लड इज ऑफ द सेम कलर, सबके खून का रंग एक है। एवरी वन हैज़ टू आई, सबकी दो आँखें हैं। 2 ईयर्स, 2 कान हैं। 2 हैंड्स, 2 हाथ हैं। एंड 1 नोज, और एक नाक है। सो ही रिजेक्ट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। इसलिए कवि भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर किसी भी भेदभाव को रिजेक्ट, अस्वीकार कर देते हैं। ही लव्स ऑल इक्वली, कभी सबसे एक समान रूप से प्रेम करते हैं। ही इवन फाइंड्स हिमसेल्फ इन अदर्स, कभी अपने आप को दूसरों में पाते हैं, दूसरों में देखते हैं। एंड द अदर्स इन हिमसेल्फ, और दूसरे को अपने आप में पाते हैं, अपने आप में देखते हैं। दस ही एडवोकेट्स फॉर ब्रदरहुड एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड, इस प्रकार से कभी इस दुनिया में एकता, भाईचारे और बंधुत्व का वकालत करते हैं। बच्चों कहने का मतलब हुआ कि कवि वाल्ट व्हिटमैन जो है ना, समाज में भाईचारे के बहुत बड़े समर्थक हैं और समाज में भेदभाव वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे बिल्कुल नहीं चाहते कि समाज में जाति, धर्म, ऊंच नीच, संप्रदाय के नाम पे कोई भेदभाव किया जाए। इसलिए वे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा, अर्थात इस कविता का, किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि सब लोग जन्म से एक हैं, सबके खून का रंग एक है, सबको भगवान ने 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ और 1 नाक दिया। इसलिए जाति धर्म, भाषा
इत्यादि के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे सबसे एक समान रूप से प्रेम करते हैं। वे अपने आप को दूसरों में और दूसरे को अपने आप में देखते हैं। इस प्रकार से कवि जो है ना समाज में एकता भाईचारे की वकालत करते हैं। तो बच्चों ये थी समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समरी को 2 बार 3 बार 4 बार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। इससे राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और समरी की समझ भी बढ़ेगी और आप परीक्षा में बेहतरीन कर पाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12 से पोएट्री है जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जी। वर्ग 12 की पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के यहाँ पे 14 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुने और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करने के बाद आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के प्रश्नों के उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए जॉन डन, बी जॉन किट्स, सी वॉल्ट व्हिटमैन, डी नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों आपको बता ही है ना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक जो कविता है यह वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, हु इज़ नोन एज पीपल्स पोएट। बच्चों पीपल्स पोएट के रूप में निम्न में से कौन जाने जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट के रूप में, जन कवि के रूप में निम्न में से कौन जाने जाते हैं? जॉन डन, जॉन किट्स, वॉल्ट व्हिटमैन, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन सी वॉल्ट व्हिटमैन। क्या होगा? वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज पीपल्स पोएट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू, बच्चों ये किस देश के थे? आपको बताना है कि वॉल्ट व्हिटमैन का संबंध किस देश से था? अमेरिका से था, इंग्लैंड से था, इंडिया से था, नॉन ऑफ दीज से था? तो ऑप्शन ए सही जवाब है। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू अमेरिका, ये अमेरिका के थे बच्चों। कहाँ के थे? अमेरिका के। तो हम बोलेंगे वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि ही स्टार्टेड वॉकिंग एज अ, ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ खाली स्थान बिफोर इज 12th बर्थडे, यानी बच्चों 12वीं जन्मदिन के पहले ही यह किस रूप में काम करना शुरू कर दिए? यानी भी 12 वर्ष के भी नहीं हुए थे वॉल्ट व्हिटमैन कि इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों इनका पेशा क्या था? 12 वर्ष के पहले किस चीज़ का काम इन्होंने शुरू किया? टीचर का, कारपेंटर का, बाबा का, नॉन ऑफ दीज का। आपका सही जवाब होगा बच्चों बी कारपेंटर, अर्थात इसको पढ़ेंगे ही स्टार्टेड वॉकिंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12वीं जन्मदिन के पहले ही इन्होंने बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, यानी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान निम्न में से कौन वॉलंटियर नर्स यानी ऐच्छिक नर्स के रूप में काम करना शुरू किया? निम्न में से किसने बच्चों अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया? तो वॉल्ट व्हिटमैन ने, जॉन किट्स ने, जॉन डन ने, किसी ने नहीं। आपका सही जवाब होगा वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, यानी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान वॉलंटियर नर्स के रूप में वॉल्ट व्हिटमैन ने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लीव्स ऑफ ग्रास इज द वर्क्स ऑफ, बच्चों लीव्स ऑफ ग्रास बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। यह किनकी रचना है? यह किनकी रचनाओं का कलेक्शन है? तो वॉल्ट व्हिटमैन का, जॉन किट्स का, जॉन डन का, नॉन ऑफ दीज का। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये वॉल्ट व्हिटमैन की रचनाओं का कलेक्शन है, संग्रह है। नंबर 7 कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज ए लाइन फ्रॉम, बच्चों यह जो पंक्ति है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, एन एपिटाफ से ली गई है, सोल्जर से ली गई है, किसी से नहीं ली गई है। तो आपका ऑप्शन होगा ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसको पढ़ेंगे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज ए लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, बच्चों यह पंक्ति होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ यानी मृत्यु के आने तक मुझे रुकना नहीं है, यह पंक्ति जो है ना बच्चों किस कविता से ली गई है? तो एक बार फिर से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या होगा? ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
तो इसको पढ़ेंगे, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों, इन द पोएम यानी कविता में, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, यानी इस कविता में जो कवि हैं वाल्ट व्हिटमन जो है ना, वे अपने लिए क्या करते हैं, साउट्स चिल्लाते हैं, स्माइल्स मुस्कुराते हैं, सिंग्स या गाते हैं। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। जी, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए गाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, मुस्काते नहीं हैं, बल्कि ये अपने लिए गाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नेचर विदाउट चेक हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह पंक्ति नेचर विदाउट चेक किस कविता से बच्चों ली गई है? तो एक बार फिर से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात नेचर विदाउट चेक हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन इज खाली स्थान ईयर्स ओल्ड, यानी कितने वर्ष के हैं बच्चों, आपको पता है ना, ऑप्शन सी 37 ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड, ये 37 वर्ष के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हु सेज, कौन कहता है, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कौन कहता है कि हर इंसान के अंदर का जो खून है ना, हर इंसान के अंदर का जो खून है वह एक ही है, वह लाल रंग का ही है, ये कौन कहता है? जॉन डन कहते हैं, जॉन किट्स कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं, या कोई नहीं कहता? तो ऑप्शन सी सही है, वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं। वाल्ट व्हिटमैन सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, द वर्ड स्कूल इन द पोएम स्टैंड्स फॉर, ये जो बच्चों स्टार्ट्स होगा ना, यहाँ पे आप लिख देंगे स्टैंड्स, अर्थात ये जो शब्द है ना स्कूल इन द पोएम यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता में एक बार स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे स्कूल शब्द का क्या मतलब हुआ? तो बच्चों ऑप्शन ए सिस्टम्स ऑफ थॉट, बी ए प्लेस फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी ए प्लेस फॉर बॉयज, डी नॉन ऑफ दिस। तो आप कहेंगे सिस्टम्स ऑफ थॉट, ये एक विचारधारा है या एक सोचने का तरीका है। तो यहाँ पे स्कूल का मतलब हुआ सोचने का तरीका या विचारधारा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। द वर्ड स्कूल इन द पोएम स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स ऑफ थॉट। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, किस वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन बी सही जवाब है 1892, यानी वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन 1892, 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहे बच्चों वाल्ट व्हिटमैन की रचना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 14 तक के प्रश्न और उनके उपयुक्त उत्तर। लेकिन मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चों आप अपनी तैयारी को इन्हीं प्रश्नों तक सीमित न रखें, आप इस पोएट्री को बार बार पढ़ें ताकि इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी प्रश्न आएँ तो आप उनके जवाब अवश्य दे सकें और परीक्षा में बेहतर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।